तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ड्राइंग एक्सरसाइज टू गेट कंफर्टेबल विद द मीडियम। सो चारकोल मीडियम के साथ कंफर्टेबल होने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, जो कोई भी जो बिगिनर है स्टार्ट कर रहे हैं उनको करनी चाहिए। इस चारकोल मीडियम के साथ कंफर्टेबल होने के लिए उनको हमारे डिस्कस करेंगे। सो पहली है कॉन्टोर ड्राइंग। सो इसमें क्या होता है, जस्ट कोई भी आप इमेजिन कर लीजिए या फिर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें आप नॉर्मली लाइन ड्राइंग करके देखिए। मान लीजिए कोई भी एप्पल है आपके सामने, तो एक नॉर्मल लाइन ड्राइंग आपको करके देखनी है इमेजिनेशन में। पहले तो आप उसकी ओनली लाइन क्रिएट करनी है, मीन्स आपके सामने एक 3D ऑब्जेक्ट है, अपने आईज को ऐसे ट्रेंड करना है आपको कि उसमें जो आउटलाइंस हैं उनको वो देखे, एंड जो उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है डार्कर की तरफ, लाइट कहाँ से आ रही है वो आप ऑब्जर्व करें। और जो शेड जहाँ पर डार्कर एरिया है, वो कौन कौन सा डार्कर एरिया आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, वो आपको प्रैक्टिस करिए। सो ये आप अपने डेली लाइफ में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिनेशन में आपको पहले तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है, लाइट कहाँ से विजिबल हो रही है, कहाँ से डल रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, और कहाँ पर जो डार्कर एरिया है वो क्रिएट हो रहा है। देन उसकी आउटलाइन कैसे कैसे क्रिएट हो रही है, किस शेप में है, क्या कर्व है, क्या वो स्ट्रेट है, क्या वो कर्व है, या फिर क्या वो सर्कुलर है। ऐसे ऐसे शेप आपको उसमें दिखेंगे, आप उनको देख के ऑब्जर्व करिए। फिर उसके बाद कौन कौन सी वैल्यूज आपको उसमें दिख रही हैं, लाइक डार्कर से लाइटर की तरफ या लाइटर से डार्कर की तरफ, उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए और उसको एक रफ पेपर पर आप बना के देख सकते हैं उन ड्राइंग्स को। सेम जो भी आप ड्राइंग्स देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई ग्लास ही देख रहे हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। सो कोई भी ग्लास है उसमें कौन कौन सी लाइट कहाँ से विजिबल हो रही है, तो उसको आप एक नॉर्मल फॉर्म में एक कोई भी प्लेन पेपर पर क्रिएट करके देख सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आती है हमारे पास वैल्यू स्केल। सो ऑलरेडी हम वैल्यू स्केल कैसे क्रिएट करते हैं उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सो जो वैल्यू स्केल है आप उसको बना के देखिए अलग अलग। जो सेकंड है वैल्यू स्केल, सो वैल्यू स्केल को आप क्रिएट कर करके देखिए अलग अलग शेप्स में, लाइक सर्कुलर में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, अलग अलग शेप में। मान लीजिए कोई भी एक अलग अलग शेप लीजिए, डी शेप ले ली, यहाँ पर लाइट आ रही है और यहाँ पर आपको एक वैल्यू स्केल क्रिएट करना है डार्कर से लाइटर की तरफ। तो इसको आप क्रिएट करके देखिए। जो हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में देखा था, एक हमने 3D बॉल क्रिएट की थी, उसको आप एक बार क्रिएट करके देखिए खुद। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपका कंफर्टेबल करेगी, जो आपका हैंड है उसमें और ज़्यादा स्मूथनेस आएगी, और जो गलतियां हैं वो आपसे और ज़्यादा कम होंगी वाइल मेकिंग ड्राइंग। जो आप भी ड्राइंग कोई भी स्टिल लाइफ या पोर्ट्रेट आप करेंगे, तो उस टाइम पे आपको कंफर्टेबल आप ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा ड्राइंग क्रिएट करने में। सेकंड जो सॉरी थर्ड है हमारे पास स्टिल लाइफ। ऑब्वियसली जो स्टिल लाइफ पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा बनाते हैं यही सीखने के लिए कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट, कौन सी वैल्यूज क्रिएट जो हो रही हैं उसको हम कैसे ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हैं। सो जो स्टिल लाइफ पेंटिंग है हम आगे पूरी स्टिल लाइफ पेंटिंग बनाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम जो थ्योरी पार्ट हमने अब तक डिस्कस किया है, सेम थ्योरी पार्ट उसमें अप्लाई होगा। उसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एक नॉर्मल एक वन ऑब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी आप फ्रूट से ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, फिर एक फ्लावर वैसे शुरू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो स्टिल लाइफ जनरली हम देखते हैं उन एक एक ऑब्जेक्ट से आप शुरू करिए, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट सेम वैल्यूज और उसको क्रिएट करके देखिए कि वो क्रिएट कैसे होती हैं। एंड फोर्थ हमारे पास आता है जेस्चर ड्राइंग। तो जेस्चर ड्राइंग सिंपल ड्राइंग है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट हमारे लेक्चर में देखा था, मटेरियल्स में वाइन चारकोल आता है। तो मान लीजिए कोई पर्सन है आपके सामने, और वो तो उस पर्सन का आप एक नॉर्मल हेड क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो पोजीशन है आप उसे क्रिएट करके देखिए आपके सामने वो कैसे, अगर वो बैठा है या खड़ा है, तो ऐसे करके एक
पोजीशन आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। सो ये एक सिटिंग पोस्चर मैंने क्रिएट किया। कोई भी आप खड़े का पोस्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगेन सेम सेम वे में ये भी क्रिएट होगा। सो ये जो वाइन चारकोल है, वाइन चारकोल जनरली यूज ही इसीलिए करते हैं जो पोस्चर है वो देखने के लिए। सो कुछ भी ऐसे कोई भी पोस्चर हम अलग अलग पोजिशंस में ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये इस काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, और कोई भी जो पोजिशंस हैं, जो भी जेस्चर हैं, हम बैठे हैं, खड़े हैं, या फिर कुछ प्ले कर रहे हैं, जो भी जेस्चर हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सेम लाइन से। हमको बस ये ऑब्जर्व करना है कि जो हेड का डिस्टेंस है वो जो बॉटम का डिस्टेंस है वो किस प्रोपोर्शन में है। सो हमने ऑलरेडी देखा है फ्री हैंड ड्राइंग में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग है उसको हम फ्री हैंड कैसे बनाते हैं, क्या क्या वेज हैं आउटलाइन करने के ड्राइंग के, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। सो ऑलरेडी हम सेम प्रोपोर्शंस में आप जेस्चर ड्राइंग में आप इसको करके प्रैक्टिस में ला सकते हैं।